बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंटी एमेटिक्स। मतलब वो मेडिकेशन जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर पेशेंट को नोजिया हो रही है, पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, तो जो मेडिकेशन हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाती है? एंटी एमेटिक्स कहलाती हैं। तो व्हाट इज एमेसिस? एमेसिस वोमिटिंग क्या होती है? इट इज एक्ट ऑफ फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स थ्रू द माउथ ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसीडेड बाय नोजिया। ठीक है, तो एक्चुअली वोमिटिंग क्या होता है? ये फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स का, मतलब आपके स्टमक में जो कॉन्टेंट्स मौजूद हैं ये फोर्सफुली एक्सपेल्ड होते हैं थ्रू माउथ एंड ऑफन प्रोसीडेड बाय नोजिया। और ऑफनली इससे पहले आपको क्या होता है? नोजिया होता है। नोजिया आपके पास क्या है? इट इज अनईजी फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। जो आपको वोमिटिंग की अनईजी फीलिंग होती है, जो आपको लगता है कि आपको वोमिटिंग आ रही है, इट्स कॉल्ड नोजिया। रिचिंग आपके पास क्या होती है? इट इज सीरीज ऑफ वीकर एंड अनप्रोडक्टिव वोमिटिंग मूवमेंट्स। ये आपके पास वीकर होती हैं एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होती हैं। एंटी एमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं? दीज आर ग्रुप ऑफ ड्रग विच आर यूज टू कंट्रोल नोजिया एंड वोमिटिंग प्रोवाइडेड सिम्टोमेटिक रिलीफ एंड रिमूवल ऑफ कॉजेटिव फैक्टर टू हैव अल्टीमेट रिलीफ। ओके, ये ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस होती है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। ये आपके पास सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है और इसके अलावा उस कॉज को रिमूव करता है जो से आपके पास वोमिटिंग हो रही होती है, जिससे पेशेंट को अल्टीमेट रिलीफ मिल जाता है। फिर आपके पास कुछ मेडिकेशंस ऐसे हैं जिनको हम अपेंडिक्स कहते हैं। मतलब ये वो मेडिकेशंस होती हैं, ये वो आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं दे विच विल इंड्यूस द वोमिटिंग, जो कि आपके पास वोमिटिंग कॉज करेंगी। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? एमेटिक्स कहलाती है। एमेसिस मतलब वोमिटिंग, एमेटिक्स मतलब वो मेडिकेशन जो वोमिटिंग कॉज करेंगी, और एंटीमेटिक्स मतलब वो मेडिकेशन जो कि वोमिटिंग को स्टॉप करेंगी। तो ड्रग क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास हम आती है डोपामिन प्रोकाइनेटिक एंटागोनिस्ट लाइक डोमपेरिडोन, ओलेंजापिन, मेटोक्लोप्रामाइड एंड आइटोप्रोइड। एंटीहिस्टामिन्स लाइक साइक्लिजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, मैक्लोजिन, प्रोमेथाजिन। एंटीकोलिनर्जिक लाइक हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ऑन्डेंस्टिरोन, ग्रेनिस्टिरोन एंड डोलास्टिरोन। ओके, इन तमाम ड्रग्स की मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपको वोमिटिंग की जो आपके पास स्टिमुलेशन होती है वो होती कैसे। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में हमारे पास क्या होता है? वोमिटिंग सेंटर होता है। ठीक है, जब भी ये वोमिटिंग सेंटर आपके पास एक्टिवेट होता है तो पेशेंट को क्या होती है? नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। अब इस वोमिटिंग सेंटर को डिफरेंट आपके पास प्रोजेक्शंस आ रही होती हैं, डिफरेंट नर्व्स आ रही होती हैं, डिफरेंट पाथवेज आ रहे होते हैं जो कि इस वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करते हैं। और जैसे ही वोमिटिंग सेंटर आपके पास एक्टिवेट होता है आपको नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करने वाला रीजन होता है वो आपके पास क्या होता है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। अच्छा, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज याद रखें कि ये जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है इट इज लोकेटेड आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं आता, ये आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर होता है, जबकि वोमिटिंग सेंटर इनसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन चूंकि ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर है तो इसको कोई भी चीज आसानी से एक्टिवेट कर सकती है। मतलब क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है? ये आपके पास एक बैरियर प्रोवाइड करता है ताकि आपके ब्रेन में टॉक्सिन्स इंटर ना हो, आपके ब्रेन में वेस्ट प्रोडक्ट्स इंटर ना हो, आपके ब्रेन में केमिकल एजेंट्स इंटर ना हो। लेकिन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या है? बिकॉज इट इज आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इसको कोई भी चीज इंटर हो सकती है, कोई भी चीज यहां तक पहुंच सकती है, लाइक ड्रग, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, बैक्टीरियल वेस्ट। तो जब भी कोई चीज आपके पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को भी एक्टिवेट करेगी तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या करेगा? वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा और पेशेंट को क्या स्टार्ट हो जाएगी? वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट वन जो चीज एक्टिवेट करती है वो आपके पास मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है, लाइक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट होते हैं, एंटी कैंसर मेडिकेशन होती है जो कि डायरेक्टली कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करती हैं, या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं। तो ये तमाम चीजें आपके पास क्या करेंगी? CTZ को एक्टिवेट करेंगी, फिर CTZ आपके वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा, फिर वोमिटिंग सेंटर जैसे ही एक्टिवेट होगा पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग होगी। फिर वोमिटिंग सेंटर को एक और चीज एक्टिवेट करती है और वो आपके पास क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स कब एक्टिवेट करता है? सेंसरी इनपुट्स आपके पास आती है, एंजाइटी आपके पास होती है, मेनिंजियल इन्फेक्शंस होती हैं, इरिटेशंस होती है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर आपके पास, जब ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है, जब आपके पास इरिटेशन होती है, जब आपको मेनिंजाइटिस होता है, आपको एंजाइटी होती है, सेंसरी इनपुट्स होते हैं, आपके पास इमोशंस होते हैं। ठीक है, या आप कोई चीज देखते हैं, या आप कोई चीज सूंघते हैं, या आप कोई सपोज सर्जरी देख लेते हैं, या आप कोई डेथ बॉडी देख लेते हैं, ये आपको कोई बुरी स्मेल आती है, तो ये तमाम की तमाम चीजें आपके पास क्या करती है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती हैं। फिर जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है ये आपके वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा और पेशेंट को क्या होगी? नोजिया एंड वोमिटिंग।
फिर नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हमारे पास क्या आता है, वेस्टिबुलर सिस्टम आता है। वेस्टिबुलर सिस्टम आपके पास जो एयर के कैनाल्स होती हैं, ठीक है। तो मोशन लेबरिन डिसऑर्डर, जब आपको मोशन सिकनेस होती है, जब आप मूव करते हैं, जैसे आप गोल चक्कर लगाते हैं, या आप जब कोई राइड लेते हैं, या आप सफर पर जाते हैं, या आप कोई झूले लेते हैं, तो आपको जो मोशन सिकनेस होती है, आप जब मूव करते हैं तो आपका वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। फिर ये वेस्टिबुलर सिस्टम आपके पास क्या करेगा, ये दोनों या तो वोमिटिंग सेक्टर को भी एक्टिवेट कर सकता है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को भी एक्टिवेट कर सकता है। वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा, डायरेक्टली नोजिया वोमिटिंग होगी। कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करेगा, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन फिर वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा, और फिर वोमिटिंग सेंटर आपके पास क्या कॉज करेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग। फिर हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पाथवे क्या आता है, पेरिफेरल पाथवेज आते हैं। पेरिफेरल पाथवेज में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआईटी आता है, जिसमें हमारे पास 5-HT3 रिसेप्टर्स होते हैं, सेरोटोनिन 5-HT3 दैट इज सेरोटोनिन रिसेप्टर आपके पास होते हैं जीआईटी में, ठीक है। मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इनके भी ये भी या तो डायरेक्टली वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, या ये आपके पास एक्टिवेट करेंगे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। दोनों में से कोई भी चीज आपकी एक्टिवेट होती है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग। मतलब सिंपली क्या है, आपके पास ये दो सेंटर्स आपके एक्टिवेट जब भी होंगे, वोमिटिंग सेंटर एंड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, पेशेंट को क्या होगी, नोजिया एंड वोमिटिंग। फिर अगर आप इन साइड्स पर देखें तो यहाँ पर इनकी न्यूरो हार्मोन्स लिखे हैं, लाइक आपके पास हिस्टामिन लिखा है, D2 फॉर डोपामिन, 5-HT3 फॉर सेरोटोनिन, न्यूरोकाइन 1 रिसेप्टर आपके पास एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, यहाँ पर आपके पास सेरोटोनिन है, यहाँ पर आपके पास हिस्टामिन है। तो हम जो अभी क्लासिफिकेशन कर रहे थे वो आपके पास यही थे कि या तो आप यहाँ पर एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर सकते हैं, या आप हिस्टामिन को ब्लॉक कर सकते हैं, या आप सेरोटोनिन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो जब आप इन न्यूरो हार्मोन्स को, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करते हैं, तो आपके पास कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट नहीं होता, या आपके पास वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं होता, तो पेशेंट को फिर नोजिया एंड वोमिटिंग नहीं होती। तो मैकेनिज्म्स के ऊपर आप जब क्लासिफाई करते हैं तो आपके पास आते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक, प्रोकाइनेटिक, डोपामिन एंटागोनिस्ट एंड एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है। 5-HT3 एंटागोनिस्ट की बात करें तो दे विल ब्लॉक 5-HT3 रिसेप्टर इन CNS एंड GIT। अब देखिए, अगर इनके हम रिसेप्टर्स की बात करें तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं CNS एंड GIT, ठीक है। तो 5-HT3 रिसेप्टर इन द CNS एंड GIT पोस्ट ऑपरेटिव एंड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, और इसका जो हम यूज करते हैं वो इसको हम पोस्ट ऑपरेटिवली यूज करते हैं, और कीमोथेरेपी मतलब जब आप एंटी कैंसर मेडिकेशन यूज करवाते हैं तो उसमें जो वोमिटिंग होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास आता है एंटीकोलिनर्जिक, इट विल ब्लॉक द एसिटाइलकोलिन इन द CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हम जब बात करते हैं प्रोकाइनेटिक डोपामिन एंटागोनिस्ट की, इट विल ब्लॉक द डोपामिन रिसेप्टर, इंक्रीज GIT मोटेलिटी एंड इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिक टाइम। ये आपके पास गैस्ट्रिक GIT की मोटेलिटी को, ओके, ये प्रेस्टोल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, एंटी प्रेस्टोल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज नहीं करेगा। जब आपको वोमिटिंग होती है तो वो एंटी प्रेस्टोल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है। तो जो प्रोकाइनेटिक डोपामिन एंटागोनिस्ट आपके पास होते हैं, ये GIT की मोटेलिटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब प्रेस्टोल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, जिससे आपका पास गैस्ट्रिक एम्पटिक टाइम जो आपके पास होता है वो बढ़ जाता है, आपका स्टमक जल्दी आपके पास क्या होता है, एम्प्टी हो जाता है। एंटीहिस्टामिन्स की ब्लॉक कर, दे विल ब्लॉक द हिस्टामिन रिसेप्टर, इफेक्ट ऑन वोमिटिंग सेंटर बाय इंड्यूसिंग सेडेशन, और आपके ये वोमिटिंग सेंटर के ऊपर इफेक्ट करता है क्योंकि आपकी सेडेशन को इंड्यूस करता है, ये आपको स्लीप लाता है, आपको नींद लाता है, जिससे आपके पास जो वोमिटिंग सेंटर होता है वो डिप्रेस हो जाता है। एक्शंस की बात करें, 5-HT3 एंटागोनिस्ट हम यूज करते हैं फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वोमिटिंग। एंटीहिस्टामिन्स को हम यूज करते हैं मोशन एंड मॉर्निंग सिकनेस, मतलब अब जब सफर में वोमिटिंग होती है, या आपको इन केस वोमिटिंग होती है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को वोमिटिंग होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है। प्रोकाइनेटिक एंजिट को हम यूज करते हैं फॉर प्रोमोट गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम। एंटीकोलिनर्जिक को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रैवलिंग सिकनेस। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इन मेडिकेशन के लेने से आपको हाइपोटेंशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है, पेन हो सकती है ऑन द इंजेक्शन साइड अगर आप इंजेक्टेबल यूज करते हैं, ड्राउजनेस हो सकती है, और फोटोसेंसिटिविटी मतलब आपको लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है। थैंक यू।